एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ माता-पिता की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये ज़िम्मेदारी समाज, सरकार, स्कूल और स्वयं बच्चों की भी है। बच्चों का जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और भयमुक्त होना चाहिए। आज बात सिर्फ किसी दुर्घटना या रोड पर किसी एक्सीडेंट के बारे में नहीं है। आज बच्चों के सामने मोबाइल, साइबर क्राइम, इंटरनेट, बहुत सारे नशा, स्कूल में बुली, मानसिक प्रताड़ना, बहुत सारी चुनौतियों से उनको सामना करना पड़ रहा है। उनको ये भी समझाना है कि आपका शरीर आपका अपना है। किसी को भी असहज तरीके से छूने का अधिकार नहीं है। हमारे चैनल पर समस्या पे बात होती है, आपको अच्छे से पता है। उसके साथ-साथ हम समस्या के समाधान पर भी बात करते हैं। तो आगे इस टॉपिक पर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा में किस हद तक माता-पिता की ज़िम्मेदारी है, समाज की ज़िम्मेदारी है, स्कूल की है और स्वयं बच्चों की भी अपनी सुरक्षा के लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहें। देखिए, बच्चों को हमें ये बताना पड़ेगा कि चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए। आपको कोई भी स्थिति जो असहज करती है, उस बात के लिए बच्चों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये बताना कम होगा कि अपरिचित से बात नहीं करनी है, किसी अजनबी से बात नहीं करनी है। आज हमें बच्चों को ये भी बताना है कि वो क्यों ना आपका परिचित ही हो, वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो आपका जानने वाला ही क्यों ना हो, पर अगर वो स्थिति आपके लिए असहज है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। स्कूल प्रबंधन की क्या ज़िम्मेदारी है कि स्कूल प्रबंधन अपने स्कूल में एंट्री और एग्ज़िट की एक उचित व्यवस्था रखे। छोटी-मोटी लड़ाई और हिंसा को किनारे करके अनदेखा ना करे, उस पर एक्शन ले। टीचर और कर्मचारियों पर उचित निगरानी रखी जाए और किसी भी तरह की छोटी ही कंप्लेंट क्यों ना हो, बच्चे की बात सुनी जाए। ये वो टाइम है जब बच्चे अपने परिवार, अपने घर से दूर होते हैं, अपने कंफर्ट से दूर होते हैं। स्कूल की ज़िम्मेदारी है उनको ये बताना कि इंटरनेट मीडिया पर आपके लिए सुरक्षित क्या है, आपकी सीमाएँ क्या है और अगर से आपका एक सर्कल है, तो उस सर्कल की क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, ये बताना स्कूल का काम है। मैनेजमेंट इस चीज़ पर भी ध्यान दे कि बच्चों को जो चीज़ हम इनिशियल स्टेज पर सिखा सकते हैं, वो उनके एंटायर लाइफ के लिए बेनिफिट होगा। वहीं पर कुछ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो माता-पिता की भी हैं। वो ये है कि किसी भी ऑनलाइन व्यक्ति से मिलने से पहले माता-पिता को ये एश्योर करना है कि ये बच्चा स्वयं अकेले ना करे, किसी बड़े के गाइडेंस में बाहर मिले या फिर उचित ना हो तो ना मिले। दूसरा, अपनी पर्सनल फ़ोटो या पर्सनल जानकारी साझा ना किया जाए किसी से। और जो इंटरनेट साइबर क्राइम है, कभी आपको किसी तरह का ब्लैकमेलिंग या फिर किसी तरह से चुप रहने के लिए दबाव डालने की कोशिश किया जाए, ऐसा कोई मैसेज या कोई आपके पास संदेश आए तो उसको तुरंत से जाकर अपने घर के बड़ों, अपने पेरेंट्स या अपने आस-पास किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति को ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ माता-पिता को उस एनवायरनमेंट को भी बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप बच्चे से ये बोलें कि आप हमें कभी भी कुछ भी बता सकते हैं, वो देर नहीं है। जब बच्चा स्कूल से, कॉलेज से, बाहर से घर आए, तो आप उससे पूछें आज का दिन कैसा रहा? पर ये पूछताछ के तरीके से नहीं, एक संवाद के तरीके से होना चाहिए। इस विश्वास के तरीके से होना चाहिए कि बच्चा उस कंफर्ट को महसूस कर सके और आज अपने साथ घटी उस छोटी घटना या किसी बड़ी घटना को भी जो वो नहीं चाहता था शेयर करना, वो आपके साथ कंफर्टेबली शेयर कर सके।
तो माता-पिता को अपने बच्चों की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखते हुए उनकी सुरक्षा को देखकर उनके साथ निगरानी का भाव रखना है। साथ ही साथ जो पूछताछ आप कर रहे हैं, उसमें अगर स्थिति थोड़ी भी गंभीर लगती है आपको, आपको लगता है कि ये वो स्थिति है जहाँ पर मुझे किसी सलाह, किसी कानूनी व्यवस्था की हेल्प लेनी पड़ेगी या स्कूल मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इस कदम को ज़रूर उठाइए और स्कूल मैनेजमेंट हो या फिर कानूनी सलाह हो, उसके लिए आगे बढ़िए। भारत सरकार की भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन केयर 1098 1098 शुरू की गई है, जिसमें आप जब भी किसी भी चीज़ परिस्थिति में आप रहते हैं, जब बच्चों की सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, तब जाकर आप 1098 पर ये सुरक्षा एश्योर कर सकते हैं और सरकार के संज्ञान में लाकर बच्चों को उस माहौल से निकाल सकते हैं जो आपको या आपके बच्चे को परेशान कर रहा है। देखिए, बच्चों का जो सच है, अगर आप वो सुनना चाहते हैं, तो बच्चों में आपको विश्वास भरना पड़ेगा। बच्चों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपका सच हम सुनना चाहते हैं और बहुत शांति से उनकी सच को सुनिए। वो जब अपनी बात कह लें, तब आप उन्हें डाँटिए। ये तरीका नहीं होना चाहिए कि तुम वहाँ गए क्यों? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उनकी बात को शांति और धैर्य से पूरा होने दें। उनकी बात को सुनें, क्योंकि एक स्वस्थ समाज तभी बनता है जब बच्चों की बातों को गंभीरता से सुना जाता है। देखिए, घर में संवाद, स्कूल में सलाह और समाज में निगरानी एक स्वस्थ आने वाले कल को जन्म देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चों की सुरक्षा पर अत्यधिक समझ और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें।